हेलो फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग के बारे में बताया था। और आज इसकी नेटवर्किंग मॉडल में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और किस मॉडल की ज़रूरत पड़ती है, वो आपको यहाँ पे आज की क्लास में OSI एंड TCP/IP मॉडल के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी चीज़ की आपको मकान भी बनाना हो या कहीं कुछ कोई भी काम कर रहा हो, सबसे पहले उसके आर्किटेक्चर हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आर्किटेक्चर के लिए इसी तरह से कम्युनिकेशन में एक आर्किटेक्चर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि OSI एंड TCP/IP मॉडल, जो कि डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग का एक बेस मॉडल है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन एंड ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। तो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन भी ख़रीदने जाते हैं, तो वहाँ पे इंटर आईपी वर्जन पूछा जाता है। तो दो तरह का आईपी वर्जन होता है, एक IPv4 एंड IPv6। IPv4 मतलब आईपी वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6। आजकल के जो लेटेस्ट मॉडल आपके मोबाइल फ़ोन के आते हैं, वो IP वर्जन 6 के आ रहे हैं एट दिस टाइम। और IPv4 पे भी बहुत सारे काम हो चुके हैं। वही चीज़ आपको यहाँ पे इस मॉडल में IP इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि इस आर्किटेक्चर में IP TCP/IP ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल को कैसे यूज करते हैं। नाउ फर्स्ट हम आपको OSI मॉडल के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। The OSI reference model have 7 layers, and these layers starting from the lower to upper. First layer is physical, second is the data link, third one is the network, transport, session, presentation and application. This is the basic model of the OSI reference model. अब इसी का ये एडवांस वर्जन आप कह सकते हैं, उसको हम 5 लेयर में हम यूज करते हैं। यहाँ पे फिजिकल इज सेम, डेटा लिंक इज सेम, नेटवर्क इज सेम, ट्रांसपोर्ट इज सेम, बट दीज 3 लेयर्स आर कंबाइंड विद द एप्लीकेशन लेयर। तो हर एक लेयर का अपना अपना एक काम होता है, कौन सा लेयर कौन सा काम करती है। कोई भी चीज़ आपको इंटरनेट में या इस कम्युनिकेशन में, डेटा कम्युनिकेशन में, विदाउट दीज लेयर आप कहीं भी कोई काम नहीं कर सकते हैं। हर एक लेयर का एक एक काम होता है कि फिजिकल लेयर क्या करेगा, डेटा क्या करेगा, नेटवर्क क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, सेशन क्या करेगा एंड प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। तो इसको देखने के लिए हम देखिए, हम ऊपर से चलते हैं। एप्लीकेशन लेयर का क्या काम होता है। Layer 7 provides an interface between host communication software and any necessary external application such as email, file transfer and terminal emulation. जो भी आप ईमेल करते हैं या फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, वो सारी होस्ट से कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में हमारा ये यूज होता है, जो कि हमारे सबसे ऊपर लेयर में, 7वें लेयर में हमारा वहाँ पे यूज होता है। एंड दिस इज आल्सो इवेलुएट what resources are necessary to communicate between two devices and determine their availability। क्या availability है और दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशंस के लिए क्या रिसोर्स की नेसेसिटी है, तो यूज़ करने के लिए हम 7 लेयर्स का हम यहाँ पे काम होता है। और दैट इज़ द functions of the number 7 layers: synchronization of client server applications, error control and data integrity between applications, and system independent process to host. For example, HTTP, hyper
text transfer protocol, file transfer protocol, SMTP, Telnet, and SMP, SNMP. These are the examples of this 7 layers that will be happened by this application layer. Now, the work of the layer number 6, that is the presentation layer, and in presentation layer that presents data to the application layer and acts as a data format translator. क्योंकि सबसे ही आपको पता है कि दैट विल द प्रेजेंस डेटा टू द एप्लीकेशन लेयर एंड एक्ट एज अ डेटा फॉर्मेट ट्रांसलेटर, उसको ट्रांसलेट करके आपको आगे भेजता है. एंड दिस फॉर्मेट ट्रांसलेशन इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट द डेटा कैन बी रेडी टू अप्लीकेशंस. अप्लीकेशंस के लिए हमारा डेटा वहाँ पे रेडी हो जाता है. नंबर 6 इज आल्सो हैंडल्स द स्ट्रक्चरिंग ऑफ डेटा एंड नेगोशिएटिंग डेटा ट्रांसफर सिंटेक्स टू द लेयर 7. मतलब एक के ऊपर एक पहला छठवां काम करेगा तभी सातवां काम करेगा, पांचवां काम करेगा तो छठवां काम करेगा, फोर्थ काम करेगा तो फिफ्थ काम करेगा. नाउ द प्रेजेंटेशन लेयर दैट विल बी द दैट कैन एक्चुअली चेंज डेटा. ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट्स ग्रुप JPEG जो कि हम लोग यूज करते हैं अपने फोटोग्राफ्स के लिए. अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजेज, ASCII कोड को हम यहाँ पे लेयर 6 में हमारा काम होता है. एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंजेज कोड EBCDIC that will be also happen in the layer number 6. Tagged image file format TIFF that is also will be in number 6. ग्राफिक इमेज फाइल जो कि हमारा हर चीज़ में काम होता है. ग्राफिक इमेजेस में जैसे आपका कोई भी पिक्चर है उसको आप बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना हो, दैट विल बी हैपन इन द प्रेजेंटेशन लेयर. पिक्चर्स, मूविंग पिक्चर्स एक्सपोर्ट्स ग्रुप MPEG एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस MIDI, क्विक टाइम एंड रिच टेक्स्ट फॉर्मेट RTF. ये सब लोग आप लोग करते हैं तो आप लोगों को ये पता है कि चीज़ें कैसे होती हैं. बट यहाँ पे ये दैट विल बी हैपन इन द लेयर नंबर 6. ये छोटा सा फॉर्मेट है, 7 लेयर, बट ये सातों लेयर के बारे में आपको समझने के लिए एक पूरी की पूरी एक चैप्टर है, एक बुक है. यहाँ पे तो बहुत छोटी चीज़ें समझा दी जाती है कि हाँ ये काम करता है, बट इसको पढ़ने के लिए आपको नेक्स्ट के बहुत ही डीपली आपको अगर जानने की ज़रूरत पड़ेगी. जैसे आपके सबके मोबाइल फ़ोन में आपको है MPEG भी है, JPEG भी है, ASCII कोड है. मतलब आप जब भी आप काम करेंगे तो उस समय ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. फॉर्म भरेंगे, कोई भी फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे आपको पिक्सल्स की ज़रूरत पड़ती है. तो वो सारे फॉर्मेट आपको इस लेयर नंबर 6 दैट विल बी हैपन द लेयर नंबर 6. एंड सेशन लेयर. Now this is the 5th layer that is the primarily concerned with dialogue control analog devices. इस समय जो हम कर रहे हैं यहाँ पे that will be controlling by session layer. अगर हमारा लाइव टेलीकास्ट अगर होता है तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे करनी पड़ती है. that will be happen in the layer number 6 and this layer determines the beginning, middle and end of a session or conversation that occurs between applications. Applications की जितनी भी conversation होती है that will be happen in the layer number 5. And in this way the session layer acts as an intermediary for those applications. This is the functions network file system that will be access remote resources transparently and represents files and directions as if local to the user system, developed by Sun and use a Unix workstations or SQL, RPC, ASP, X Windows and digital network architecture session control protocol DNASCP. This is the function as a query language that requests, update and manage a database developed by IBM and completed by XML and HTML. सब लोग इसके बारे में आप लोगों को पता है. Now basic for client server communications, calls are created on the clients and then carried out on the server. तो ये सब चीज़ें दैट विल बी हैपन इन द सेशन लेयर. ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आपको डायरेक्टली आपके पास मिल जा रही है या डायरेक्टली आपके पास चली जा रही है. कल मैंने आपकी क्लास में बताया था कि सब चीज़ें डायरेक्टली नहीं होती हैं. ये सब आपके इस सातों लेयर से गुजरने के बाद आपको एक्चुअल चीज़ें आपको मिलती हैं, चाहे वो आपका ऑडियो हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो. राइट नाउ डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर दैट इज द प्रोप्राइटरी डिजिटल इक्विपमेंट्स कॉर्पोरेशंस नेटवर्किंग, दैट इज द DEC net. Right? Transport layer, this is the layer number 4 and this layer is responsible for end-to-end communication and data delivery between two hosts.
दो होस्ट के बीच में आप और हमारे के बीच में जो एंड टू एंड कनेक्शंस एंड डेटा डिलीवरी बिटवीन दैट विल बी द रिस्पॉन्सिबल, जो अभी हम आपको बता रहे हैं या जो आपको सुन रहे हैं उसके बीच का जो कम्युनिकेशंस है, कनेक्शंस को हमको यू यहाँ पे लेयर दैट विल बी हैपन इन द लेयर नंबर 5 इन ट्रांसपोर्ट लेयर। जैसा कि नाम से ही पता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एंड द एबिलिटी टू सेगमेंट एंड रीअसेंबल डेटा इज अ की फंक्शनलिटी ऑफ दिस लेयर। सारी की चीज़ें फंक्शंस और जो आपको डायलॉग्स हैं दैट विल बी कंट्रोल इन द ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड टू एंड कनेक्शंस एंड डिलीवरी बिटवीन टू होस्ट के बीच में, तो आप हमारे बीच में जो आपका कनेक्शंस होता है और डेटा डिलीवरी होती है वो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में आपको होती है। विदाउट दिस लेयर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि डेटा हमारा जब नहीं जाएगा, डायलॉग आप हम जो भी हम बोल रहे हैं आप हमको कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो दैट विल बी हैपन इन द, देखिए दैट इज आल्सो प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फंक्शनलिटी। दिस इज द फर्स्ट वन इज द फॉल्ट डिटेक्शन, एरर रिकवरी एंड एस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टीयरिंग डाउन वर्चुअल सर्किट्स। मीन्स फॉल्ट डिटेक्शंस, अगर कोई फॉल्ट आता है किसी भी सर्किटरी में हमारे और आपके बीच में, दैट विल बी लेयर 4 इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। एंड एरर रिकवरी वही कि एरर रिकवरी में जैसे आप कोई मेल भेजते हैं, कोई एरर आ जाता है, तो दैट विल बी आल्सो प्रोवाइड कि आपके ये चीज़ें एरर आ रही हैं, वो बैक आपका मैसेज चला जाता है कि आपका एरर है इस चीज़ में, आपका नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। एंड ऑल्सो दिस इज द दैट विल बी प्रोवाइड रिलायबल नेटवर्किंग वाया एक्नॉलेजमेंट्स, सीक्वेंसिंग एंड फ्लो कंट्रोल। एक्नॉलेज का मतलब पता है कि वो चीज़ें आपके साथ पहुंच गई हैं या नहीं पहुंची हैं, या इसको किस तरह से आपको आप रिपीट करना है। आपको पूछता है, कोई भी डेटा आपके पास भेजता है तो आपको एक आंसर्स आता है, आपके टेलीफोन सिस्टम में आप देख लीजिए, अगर कोई चीज़ें कोई बिजी रहता है तो बिजी बताता है, या आपको नेटवर्क एरिया में नहीं आता नेटवर्क एरिया बताता है, या आपका टीवी अगर ख़राब हो गया है तो वहाँ पे आपको लिख के आता है कि दिस चैनल इज़ नॉट वर्किंग। आपको उसका पूरा फ्रीक्वेंसी जो सीक्वेंस होता है कि इस फ्रीक्वेंसी पे हमारा चैनल काम नहीं कर रहा है, प्लीज ट्राई अगेन, तो दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल इन द ट्रांसपोर्ट लेयर। एंड आल्सो एक्नॉलेजमेंट्स, डिलीवर्ड सेगमेंट्स आर एक्नॉलेज टू द सेंडर, जो अभी मैंने बताया, एंड इफ दे आर नॉट एक्नॉलेज द सेंडर विल रीट्रांसमिट। मतलब उसको आप फिर से करिए, रीडायलिंग करिए। जैसे सिंपल एग्जांपल रीडायलिंग का है कि आप फिर से उसको भेजिए, या मेल आपका फेल हो जाता है, फेलियर हो जाता है, तो उसको कहता है कि आप फिर से उसको भेजिए, तो दैट विल बी हैपन बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर। Sequencing and data segments are sequenced into their original order when they arrive at the destination। मतलब जो आप भेज रहे हैं वो एक्चुअल आपको मिलना चाहिए। अगर कोई एरर आपको आ जाता है तो एरर भी बता देता है कि एरर आपको है। अक्सर सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ बोलते हैं, बीच में कोई सेंटेंस हमारा मिस हो जाता है, तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो उसी तरह से ये सीक्वेंसिंग है, डेटा सीक्वेंसिंग आर सीक्वेंस इनटू देयर ओरिजिनल ऑर्डर, मतलब उसका जो हम बोल रहे हैं वही ओरिजिनलिटी आपके पास जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम क्लास में ही हैं, क्लास में 1 2 3 4 5 6 9 हम लिख देते हैं तो 3 ऑर्डर आपको हमारा मिस हो जाता है, तुरंत क्लास में आप कहते हैं सर गलत है गलत है गलत है गलत है। उसी तरह से इसके हिसाब से हम सीक्वेंसिंग का ऑर्डर हम दैट विल बी हैपन इन द ट्रांसपोर्ट लेयर। नाउ फ्लो कंट्रोल, this is the most important point of this transport layer. Flow control provides buffer control is that prevents packets flooding of the destination host, and buffer stores host of data for processing when the transmission is completed। मतलब अब एक आप देखते होंगे कि कभी नेट का प्रॉब्लम आती है, नेट अभी देखते हैं कि गोल गोल सा घूमने लगता है, उसको कहते हैं बफरिंग हो रही है, तो दैट विल बी हैपन इन द ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद से फिर से आपका नेटवर्क आपका बढ़िया आ जाता है, अच्छा आ जाता है, तो आपकी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं, फिर आपको वो आपकी एक्यूरेट हो जाती है, तो दैट विल बी हैपन इन दिस ट्रांसपोर्ट लेयर। एंड लेयर 4 प्रोटोकॉल्स इंक्लूड द फॉलोइंग, दिस इज द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल and user data protocols and sequence packet exchanges and reliable communication protocol created by Novell Netwear. This is the company which are the responsible for this sequence packet exchanges। ये layer 4 में आपको होता है। Without layer 4 is a very important layer कि आपका fault detection, error recovery and establishing and maintaining and टीयरिंग डाउन वर्चुअल सर्किट्स के बारे में। टीयरिंग डाउन मीन सीधे सीधे उसका अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो दैट विल बी हैपन इन द ट्रांसपोर्ट लेयर। आपका डेटा आपको चीज़ें आपको सीक्वेंस में नहीं पहुंचेंगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको गलत मैसेज आ जाता है तो आप कहते हैं कि गलत है, या कोई चीज़ें पैराग्राफ कोई छूट जाता है तो वो भी आपकी रिकवरी आपको यहाँ पे करने का एक सुविधा होती है कि आप रिकवरी आप कर सकते हैं। नाउ लेयर नंबर 3 दैट इज द नेटवर्क लेयर। दिस इज द responsible for the best path determination is made for
packet delivery across the network, right? Layer 3 is the responsible for best path determination and routed protocols. कल मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में बताया था कि एक राउटर वर्ड आता है जैसे कि रूट निर्धारित करता है. उस routed protocols such as internet protocol, IP means internet protocol, are used to determine logical addressing which can identify the destination of packets or datagrams. So addressing is the most important point of all the communication. अगर हम किसी भी चीज़ का एड्रेस हम सही नहीं देते हैं, जैसे आप किसी भी हर एक कंप्यूटर का एक IP एड्रेस होता है, चाहे कोई भी नेट यूज उसी IP एड्रेस से हम उस चीज़ों को पकड़ सकते हैं कि किस IP एड्रेस के थ्रू ये चीज़ें हमारी आगे बढ़ी हैं या किस IP एड्रेस के थ्रू हमारे कंप्यूटर से हमारी चीज़ मैसेज आया हुआ है या ये ईमेल आया हुआ है. तो कोई चीज़ ये IP एड्रेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस नेटवर्क लेयर कि IP एड्रेसेस और एड्रेस हमारा सही होना चाहिए. किसी भी चीज़ को भेजने के जब भी हमारा एड्रेस अगर कोई भी गलत हो जाता है, मकान का नंबर गलत हो जाता है या कोई गली का नंबर गलत हो जाता है, तो वो चीज़ें हमें सही जगह पे नहीं पहुंचती हैं, या तो रिटर्न हो जाती हैं. उसी तरह से यहाँ पे भी अगर कोई भी पॉइंट आपको गलत डालेंगे तो आपका नेटवर्क पूरा का पूरा आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा. तो राउटर एट द नेटवर्क लेयर फॉलोज जनरल स्टेप्स. फर्स्ट है द राउटर्स checks the destination IP address of the incoming packets on the router interface. मतलब वो कहाँ से आपका IP एड्रेस से किस IP एड्रेस से वो आ रहा है और कहाँ वो जाएगा. एंड packets destined for that routers are processed, whereas packets destined for the another routers must be looked up in the routing table. ये routing table से हम उसका destination एड्रेस हम निकाल लेते हैं किस एड्रेस पे हमको जाना है. Now the router determines an exit interface based on the routing table and sends the packets, and that will be the for framing and forwarding. If there is no route in the routing table, the packets is dropped by the routers. मतलब अगर नहीं है वहाँ पे तो वो ड्रॉप हो जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं, और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये राउटिंग टेबल में आपका एड्रेस ये नहीं है. यहाँ पे आप इंटरनेट के थ्रू आप देखते होंगे कि आप अगर डोमेन नेम ही गलत होता है. सपोज फॉर एग्जांपल abc14@gmail.com, अगर डॉट की जगह कॉमा आपका लगा दिया या abc की जगह कोई आपने स्पेस दे दिया है तो वो चीज़ें आपकी गलत एड्रेस पे आपको जाएंगी. दैट विल बी इन द कंटिन्यूएशन. हर एक चीज़ की यहाँ पे एड्रेस का है, सेमी कॉलम का है, कॉलम का है, हर एक चीज़ की एक मीनिंग होती है. हैश की एक मीनिंग होती है, डोमेन नेम की एक मीनिंग होती है. उसके थ्रू हम अगर नहीं जाएंगे, कोई भी जगह कोई गलती हो जाती है तो आपका डेटा आपको नहीं जाएगा. एंड दैट विल बी द रिस्पॉन्सिबल इन द नेटवर्क लेयर कि आपको नेटवर्क में आपका क्या एड्रेस है और उस एड्रेस के थ्रू आपको क्या चीज़ें जाएंगी. फॉर एग्जांपल अगर हम टीवी आप देखते हैं, टीवी में आप देखिए कि अगर एक ही फ्रीक्वेंसी पे आपका ब्रॉडकास्ट कोई भी प्रोग्राम हो रहा है और उस प्रोग्राम की ब्रॉडकास्टिंग की एक फ्रीक्वेंसी निर्धारित है और आपके घर में आपके अगल बगल आपके पास डिश टीवी लगी हुई है, उस डिश टीवी में अगर हम देखते हैं कि चैनल नंबर अगर 4, 5, 6 पे आज तक आ रहा है डिश टीवी पे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 4, 5, 6 नंबर के चैनल पे हमारा डिश टीवी भी दे या वीडियोकॉन वाला भी दे या एयरटेल वाला भी दे. वो डिपेंड करता है आपके रूटिंग निर्धारित पे, और वहाँ पे वो डिकोडिंग और कोडिंग का सिस्टम होता है. वो आगे वाली क्लास में आपको नेक्स्ट हम बताएंगे कैसे सिस्टम में आपको होता है. लेकिन ये राउटिंग का सिस्टम है, तो राउटर इज़ द most important components for this communications. Now this is the routing table. जो आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो है नेटवर्क एड्रेस, इंटरफेस एंड मेट्रिक. नेटवर्क एड्रेस जो भी आपका डालना हो, इंटरफेस मतलब एग्जिट इंटरफेस यूज फॉर फॉरवर्ड पैकेट्स, आगे बढ़ाने के लिए पैकेट्स को, क्योंकि आपका डेटा जो भी आप भेजते हैं ना, जो भी आप लिखते हैं, दैट विल बी कन्वर्टेड इन द पैकेट्स एंड फ्रेम फॉर्मेट. तो फॉर्मेट वो फ्रेम फॉर्मेट हेडर एंड फुटर दो शब्द आते हैं, हेडर एंड फुटर. हेडर कब जाएगा और फुटर कब जाएगा वो आगे भी आपको मिलेगा. एंड मैट्रिक डिस्टेंस टू रीच अ रिमोट नेटवर्क. नाउ देयर आर 2 पैकेट्स टाइप्स ऑफ यूटिलाइज एट द लेयर 3. पहला है डेटा पैकेट्स एंड सेकेंड है रूट अपडेट पैकेट्स. तो डेटा पैकेट्स है दैट विल बी द ट्रांसपोर्ट डेटा अक्रॉस the internetwork and are supported by the IP and IPX protocol. सब कुछ प्रोटोकॉल्स यहाँ पे जुड़ा हुआ है. विदाउट प्रोटोकॉल्स is the rules and regulations.
बिना उसके हम आगे बढ़ नहीं सकते, हर एक चीज़ का रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, तो प्रोटोकॉल्स के थ्रू हम इसको यूज करते हैं। नाउ द रूट अपडेट पैकेट्स, इट मीन्स सेंड अपडेट्स द नेबर राउटर्स about the network connected to that interface network and are supported by routing protocols such as RIP, EIGRP and OSPF. These are the network routing protocols which are used. अभी routing system आपको आएगा कि क्या क्या चीज़ें routing में क्या क्या चीज़ें आपको होती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको आती हैं। यहाँ पे केवल बस send updates the neighbor routers, जो पड़ोसी राउटर्स है उसके थ्रू हम सपोज आप बताया ना कि 200-500 मीटर पर हम रिपीटर्स लगाते हैं, राउटर्स का भी एक सिस्टम होता है कि राउटर्स क्यों लगाते हैं, कैसे रूट हम निर्धारित करते हैं। उसी तरीके से तो राउटेड प्रोटोकॉल्स इंक्लूड क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, IPX इंटरनेट पैकेट एक्सचेंज क्रिएटेड बाय नोबल नेटवेयर एंड एप्पल टॉक DDP डेटाग्राम डिलीवरी प्रोटोकॉल्स यूज बाय द एप्पल इज द कंपनी। ये सारे प्रोटोकॉल्स हम यूज करते हैं फॉर द राउटिंग सिस्टम के लिए। अब जो सबसे मेन है लेयर है, दैट इज कॉल्ड द डेटा लिंक लेयर, दैट इंश्योर रिलायबल डेटा ट्रांसफर फ्रॉम द नेटवर्क लेयर टू द फिजिकल लेयर ऑफ ट्रांसमिशन अक्रॉस द नेटवर्क। विदाउट दिस, ये अगर नहीं होगा तो आपका डेटा आगे बढ़ेगा ही नहीं। That received from the network layer is formatted into frames to be transmitted to the physical layer. फ्रेम के पैकेट, फ्रेम में हमके रूप में हमके फॉर्मेटेड होता है, फ्रेमिंग होती है और उसके बाद फिजिकल लेयर में ट्रांसमिट होता है। एंड नाउ दिस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर नोटिफिकेशन। एरर नोटिफिकेशन मीन्स नॉट करेक्शंस, नेटवर्क टोपोलॉजी एंड फ्लो कंट्रोल। डेटा का फ्लो आपका कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेटा का फ्लो आपका बहुत स्लो है तो हमारी टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगेगी। डेटा का फ्लो एक सिस्टम के अनुसार है। फॉर एग्जांपल, अगर डेटा फ्लो की हम बात करें कि एग्जांपल हम देखें कम्युनिकेशन, हम देखते हैं कि किसी भी आप प्रोग्राम में आप जाते हैं तो वहाँ पे हर एक चीज़ की फ्रिक्वेंसी मैच की जाती है। उस फ्रिक्वेंसी की मैच में अगर कभी स्टेज पे आप प्रोग्राम आप देखिए तो कोई भी गायक या सिंगर आपने देखा होगा कि आप लाइव प्रोग्राम आप देख रहे हैं, जैसे डांस इंडिया डांस या जो सिंगिंग का प्रोग्राम होता है, वहाँ पे वो ईयरफोन लगा के बैठे रहते हैं, उनको एरर पता लग जाता है कि हाँ इस पॉइंट पे ये एरर है आई है। या जो फ्रीक्वेंसी मैच कर सकती है वॉइस की फ्रीक्वेंसी और वो तबले और जो इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी वो मैच होती चाहिए, क्योंकि अगर वो मैच नहीं होगी ना तो या तो वॉइस आपकी ख़राब हो जाएगी या उस इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी ख़राब हो जाएगी, तब केवल वॉइस सुनाई देगी या उसकी आवाज़, इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ सुनाई देगी। इसलिए इन सब चीज़ों को आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पॉइंट्स बटन्स लगे रहते हैं, फ्रीक्वेंसी मैच की जाती है। जैसे आप कोई भी गाने वाला अगर बोलता है बी साउंड्स या सी साउंड, जो भी आप यहाँ पे जो सिंगर्स होंगे या गाने वाले होंगे उनको पता होगा कैसे किस पॉइंट पे उसको हमें ताल देनी है या बीट्स देनी है, तो बी बीट्स 3 बीट्स उनकी सिस्टम के अनुसार होता है। तो वही चीज़ आपको बताया जा रहा है कि जो है दिस दे रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर नोटिफिकेशन, नेटवर्क टोपोलॉजी एंड फ्लो कंट्रोल, डेटा का फ्लो कैसे होना चाहिए। एंड दिस इज द ओनली लेयर ऑफ द ASI मॉडल दैट हैज सब लेयर्स। इसके 2 पॉइंट होते हैं, इसकी लेयर की सब लेयर भी होते हैं। एंड the IEEE Ethernet 802.3 sub-layers are Media Access MAC and Logical Link Control। 2 तरह की सब लेयर होती है, Media Access Control and Logical Link Control, and that will be 802.3। IEEE means IEEE is the standard, Institute of Electrical and Electronics Engineers का Ethernet 802. Ethernet is the cable। Now 2 domains are determine data transfer reliability, broadcast domain, collision domain and carrier। जो broadcast domain है, this is the group of nodes that can receive each other's broadcast messages and are segmented by routers। segments की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। विदाउट segments, अगर वो segments में नहीं जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपका चीज़ें नहीं आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं तो बीच में कुछ ना कुछ स्पेस चाहिए। अगर ये एक ही साथ हम पूरा टाइप कर दें तो ना आप समझेंगे ना किसी की समझ में आएगा। उसी तरह से इस कम्युनिकेशन में कोई भी डेटा आपको उस स्पेस में दिया जाता है कि इस स्पेस आपको डालिए, तो यहाँ पे सेगमेंट्स बाय द राउटर्स, मीनिंग समझ में आ रही है ना, द मैसेजेस एंड आर सेगमेंटेड बाय द राउटर्स। नाउ कॉलिजन डोमेन, कॉलिजन मीन्स समझ रहे हैं आपको, तो आपको अनवांटेड नॉइसेज आप कह सकते हैं। A group of nodes that share the same media and are segmented by switches on and off, and collision occurs if 2 nodes attempt a simultaneous transmission।
ठीक है, मतलब अगर एक ही साथ आपको हो जाए तो स्टेप बाय स्टेप उसको हम भेजना पड़ता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम स्टेप बाय स्टेप अगर हम भेजने जाएँ तो पूरा का पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो वहाँ पे उसको यूज़ करने के लिए कोलिजन डोमेन का हम यूज़ करते हैं। और नाउ कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, ये भी आपको आएगा। इसका पूरा का पूरा डिटेल आपको मैं नेक्स्ट में बताऊँगा। सीएसएमए सीडी और एक और होता है सीएसएमए सीए। सीएसएमए मतलब कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, सीडी मतलब कोलिजन डिटेक्शन एंड सीए मतलब कोलिजन अवॉइडेंस। Now, is an access method that sends the jam signal to notify the devices that there has been a collision. अगर jam signal आपको मिलता है तो इसका मतलब collision कहीं ना कहीं है। And the devices that halt transmission for a random back of time, मतलब उसका टाइम लेके फिर से उसको हम रिट्रांसमिट कैसे हम करेंगे। तो collision डिटेक्शन हमारा हो जाता है कि वहाँ पे हमारा collision हो रहा है, तो वहाँ पे हम कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस collision का प्रोटोकॉल का हम यूज़ करते हैं। फिर आता है मीडियम एक्सेस control. This is the address, that is the hard coded address on the network interface controller of the physical layer not attached to the network. ये हमें अटैच करना ही पड़ता है। and the source addresses will always be the unicast or single destination address, and the destination address can be unicast, multiclass and broadcast address. ये तीन तरह के हमारे एड्रेस होते हैं, यूनिकास्ट, मल्टीक्लास एंड ब्रॉडकास्ट। तो यूनिकास्ट जो आपका होता है, मल्टी क्लास होता है डिटरमाइन सबसेट ऑफ नोट्स, एंड ब्रॉडकास्ट ऑल नोट्स इन द ब्रॉडकास्ट डोमेन। हर एक चीज़ को ब्रॉडकास्टिंग के डोमेन में हमको यूज करना होता है। नाउ ईच एड्रेस मस्ट बी यूनिक, दैट विल बी 48 बिट्स एंड 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स, 09 to A2F, एंड एग्जाम्पल ऑफ मैक एड्रेस इज 000007A9B2EB। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है मैक सब लेयर का। नाउ लॉजिकल लिंक कंट्रोल, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ मैक सब लेयर, जो आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल का सब लेयर है इन द ईथरनेट मॉडल, एंड LLC इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग एरर एंड फ्लो कंट्रोल। दिस इज द ईथरनेट 802.3 फ्रेम्स, जो आपके डेस्टिनेशन से लेके आपको फाइल कंट्रोल का एंड FRC CRC कंट्रोल, लॉजिकल लिंक कंट्रोल के लिए हमारा यूज़ होता है। देखिए, LLC प्रोवाइड्स अ सर्विस एक्सेस पॉइंट्स आइडेंटिफायर इन द फ्रेम। विदाउट फ्रेमिंग हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, फ्रेमिंग मुझे करनी। इसका डिटेल्स आपको, ये जो आपको डिटेल्स है, ये आपको नेक्स्ट वाली क्लास में इसको हम डिटेल्स जाएंगे। फ्रॉम डेस्टिनेशन क्या होता है, सोर्स मैक क्या होता है, लेंथ लंबाई कितनी होती है, और अगेन ये जो सॉफ्टवेयर है जो आपको लॉजिकल लिंक कंट्रोल है, दैट विल बी कंट्रोल बाय द दिस LLC सिस्टम, एंड डेटा एंड FCS जो आपको CRC में साइक्लिक रिडंडेंसी चेक हम बोलते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा। एंड लेयर 1, दिस इज द फिजिकल लेयर। लेयर 1, विदाउट लेयर 1 हम लेयर 7 तक नहीं जा सकते। दिस इज द layer 1 moves bits between nodes. Electrical, mechanical, procedural and functional requirements are defined at the physical layer to consist with the activation, maintenance and deactivation of physical connectivity between devices. मतलब हमारा आप जो मैसेज आप भेज रहे हैं वो क्या है, कैसे उसकी हम मेंटेन करेंगे फिजिकल कनेक्टिविटी बिटवीन द डिवाइसेस, एंड दिस इज द एट्रीब्यूट्स ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ वोल्टेज, वायर स्पीड, पिन आउट केबल्स सही है या नहीं सही है, कैपेबिलिटी टू रिसीव एंड ट्रांसमिट ऑफ डेटा सिग्नल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरफेस दैट इज द सेटअप बिटवीन द डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट्स एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स। ये सब चीज़ें पहले आपको हम, ये चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप में हमारी चीज़ें सही हैं या नहीं सही हैं, केबल की लेंथ कितनी है, केबल का पिन आउट कितना है, वायर की स्पीड कितनी है, क्योंकि वायर भी आपको अच्छी केबल का चाहिए। जो भी ईथरनेट हम यूज़ करते हैं, ईथरनेट की केबल आपको हमेशा आपके घरों में जितने भी आपके पास लगी रहती हैं, आपके घरों में लैन कनेक्शन है, वाईफाई कनेक्शन है, तो हर जगह आपको ईथरनेट केबल ही लगी रहती है। यह है आपका इनकैप्सुलेशंस। द प्रोसेस ऑफ एडिंग द हेडर और टेलर टू द PDU एट ईच लेयर ऑफ द OSI इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशंस। देखते हैं ना, कैप्सूल एक कैप्सूल के रूप में अगर हम चीज़ कर सकते हैं, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशंस फ्रॉम द एप्लीकेशंस टू फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन। फिजिकल में ये चीज़ें हम आपको भेज रहे हैं बिट्स, एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इन द फ्रेम, एंड पैकेट्स ऑफ डेटाग्राम्स दैट विल बी सेगमेंटेड एंड डेटा।
तो या डेटा segments, again data packet datagrams, that will be the framing, and bits. LS means link header and LT means link trailer. तो ये हमको आपको ये मिलता है फिजिकल लेयर से, या स्टेप बाय स्टेप आपको डेटा जो आपको भेजते हैं वही चीज़ आपको कन्वर्ट होकर आपको वो चीज़ें मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हमको मिल जाइए, इसलिए हम कम्युनिकेशन में मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन करते हैं, कोडिंग करते हैं, इनकोडिंग करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, सिग्नल को फिल्टराइज करते हैं। तो दैट विल बी हैपन in this data communication networking by the OSI model. And the main important point, that is the TCP/IP and IP model. This is the application. इसमें आपको बताया पहले ही कि दो ऊपर के दो तीन लेयर को हम मर्ज कर दिए हैं, वहाँ पे application layer. This layer combines functionality of the three top layers of the OSI model and may also be called the process application layer, and also some of the most popular application layer, email, file transfer, and so on. And interface between these layers communicate between other applications. These are the applications, protocols, and जो फाइल आपको ट्रांसपोर्ट इंटरनेट नेटवर्क इंटरफेस, दैट विल बी हैपन इन द ट्रांसफर कंट्रोल TCP/IP एंड ट्रांसपोर्ट लेयर TCP एंड UDP यहाँ पे यूज होता है. दिस इज द करेस्पॉन्सिव विद द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल एंड आल्सो नोन एज द होस्ट टू होस्ट, मतलब हमारे और आपके बीच में जो यूज होता है. एंड नॉट ओनली इन दिस लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलायबल डेटा डिलीवरी, बट इट कैन आल्सो मेक सर्टेन दैट द डेटा अराइव्स इन द प्रॉपर ऑर्डर, एंड मतलब प्रॉपर ऑर्डर में हमको यूज होना चाहिए TCP एंड UDP. एंड इंटरनेट लेयर, दैट विल बी जो हम यूज करते हैं IP एंड ICMP, पिंग, जो आपको पैकेज इंटरनेट ग्रुपर्स, ट्रेसर रूट्स, ARP, RARP एंड प्रॉक्सी ARP. these are the functions of the internet layer. And network interface layer, this is this layer corresponding with the data link and physical layers of the OSI model. So this is the only introduction of the OSI and TCP/IP model, and each layers have the not the same functions, each layer have the different function of the all. और नेक्स्ट के लिए आपको नेक्स्ट वाली क्लास में आपको आना पड़ेगा. आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद.